दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एस एन सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, NCERT कक्षा 10 से पूरक पुस्तक कृतिका का पाठ साना साना हाथ जोड़ी, इसे मधु कांकरिया जी ने लिखा है। आज हम इस पाठ का प्रश्नोत्तर कार्य करेंगे। पहले हम इस पाठ के सारांश का वीडियो बना चुके हैं, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में है, इसे आप वहां से देख सकते हैं। वहां पर आपको दूसरे सभी पाठों और व्याकरण भाग के वीडियो मिल जाएंगे, आप वहां देख सकते हैं। तो इसके पहले कि हम ये वीडियो शुरू करें, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को मंत्रमुग्ध कर रहा था। टिमटिमाते तारों से भरी रात में जगमगाते गंतोक शहर की खूबसूरती ने लेखिका पर कुछ ऐसा जादू कर दिया कि वह अपनी सुध बुध खो बैठी। उन्हें अपने बाहर भीतर सब कुछ शून्य जैसा प्रतीत हो रहा था। रात के समय गंतोक शहर की खूबसूरती उनकी कल्पनाओं से परे थी। लगता था कि जैसे सितारों भरा आसमान उल्टा पड़ा हुआ हो। गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया। गंतोक शहर एक पहाड़ी भूभाग में बसा है, जहां जिंदगी मैदानी भागों की अपेक्षा बहुत कठिन होती है। अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की तरह ही गंतोक में निवास करने वाले लोग भी बहुत मेहनती होते हैं। मशीनों पर निर्भर रहने की बजाय ये लोग खुद की लगन व मेहनत पर ज्यादा विश्वास करते हैं। गंतोक शहर का प्रकृति की गोद में बैठे होने के कारण यहाँ के लोग अपनी जरूरत की अधिकतर वस्तुओं को प्रकृति से ही प्राप्त करते हैं, जिसके लिए इन्हें काफी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन आराम से बिताते हैं। इसीलिए इनकी श्रम साधना को देखकर लेखिका ने गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं को फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत ही सत्य और अहिंसा है। बौद्ध धर्म को मानने वाले अलग अलग अवसरों पर अलग अलग तरह की पताकाएं फहराते हैं, जो शांति और अहिंसा का प्रतीक होती हैं। इन पताकाओं में कुछ मंत्र लिखे होते हैं। बौद्ध धर्म में किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होने पर उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 सफेद पताकाएं फहरा दी जाती हैं, जिन्हें कभी उतारा नहीं जाता। धीरे धीरे ये पताकाएं खुद ही नष्ट होती हैं, और जब कोई शुभ अवसर होता है तो उस समय भी जो है पताकाएं फहराई जाती हैं। इनकी संख्या भी 108 होती है। दूर पवित्र स्थान पे ही पताकाएं फहराई जाती हैं, लेकिन ये पताकाएं रंगीन होती हैं। जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहां की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारी दी। लिखिए। जितेन नार्गे ने लेखिका को बताया कि सिक्किम को प्रकृति ने कई खूबसूरत उपहार दिए, जैसे आसमान छूते पर्वत, झरने, जलप्रपात, फूलों की वादियां, घाटियां पूरे बेग से बहती और चांदी सी चमकती तीस्ता नदी व अन्य दुर्लभ नज़ारे आप सिक्किम में देख सकते हैं। यहाँ से हिमालय की छोटी बड़ी चोटियों के अलावा हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा सफेद बर्फ की चादर ओढ़े सीना ताने सामने खड़ी दिखाई देती है। वहीं सिक्किम की भौगोलिक स्थिति किसी पहाड़ी इलाके जैसी ही है। पहाड़ी इलाका होने के कारण रास्ते एकदम दुर्गम हैं, जहां जाना कठिन है, सकरे हैं, वीरान हैं, और ये पहाड़ी इलाके जलेबी नुमा है। जगह जगह पर पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ दिखाई देते हैं। ऊंचाई वाली जगहों पर खतरनाक हेयर पिन जैसे मोड़ होते हैं, उनसे गुजरना पड़ता है। सुंदर सुंदर हरी भरी घाटियों में बसे छोटे छोटे घर ताश के घरों जैसे सुंदर दिखाई देते हैं। यहाँ से ना जाने कितने ही
कवियों, तीर्थयात्रियों, साधु संतों की आस्था का केंद्र हिमालय अपने विराट व भव्य रूप में दिखाई देता है। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण सिक्किम के लोगों का जीवन यापन बहुत कठिन है, ये आसान नहीं है। यहाँ के बच्चे दुर्गम पहाड़ी रास्तों से स्कूल जाते हैं। शाम को अपनी माँ के साथ वो मवेशियों यानी जानवरों को चराते हैं। जंगलों से लकड़ी के गट्ठर सिर पर लाद कर घर लाते हैं और दूर से पानी भरकर लाते हैं। पहाड़ी महिलाएं कुदाल और हथौड़ी से दिन भर पत्थर तोड़ने का काम करती हैं। साथ में बड़ी सी टोकरी में बच्चों को भी अपने पीठ पर लादे रहती हैं। यह धरती पर्यटकों के लिए जितनी सुंदर है, यहाँ रहने वाले लोगों के लिए उतनी ही कठोर है। यहाँ बौद्ध धर्म को मानने वाले ज्यादा रहते हैं, जो शांति व अहिंसा प्रिय होते हैं। अगला प्रश्न है, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई देती है? कभी लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए लेखिका को एक कुटिया के अंदर धर्म चक्र घूमते हुए दिखाई दिया। इसके बारे में जब लेखिका ने जितेंद्र से पूछा तो उसने बताया कि यह धर्म चक्र है और इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। यह बौद्ध धर्म को मानने वाले भगवान बुद्ध के प्रति गहन आस्था व विश्वास को दर्शाता है। हमारे देश के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग धर्म, संप्रदाय, जाति के लोग रहते हैं और इन सब की अपनी अपनी आस्थाएं हैं, अपने अपने विश्वास हैं, अपनी अपनी मान्यताएं हैं। साथ ही इनमें कुछ अंधविश्वास भी व्याप्त है। हर धर्म के लोग उस परमपिता परमात्मा को किसी न किसी रूप में अवश्य देखते हैं। यही कारण है सिक्किम में जब लेखिका ने घूमते हुए चक्र को देखा तो उसे लगा कि संपूर्ण भारत की आत्मा एक जैसी ही है। अगला प्रश्न है, जितेंद्र नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। जितेंद्र नार्गे एक बहुत ही कुशल व समर्पित गाइड था, जिसे अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी जानकारी थी। वहां आने वाले सभी पर्यटकों को न सिर्फ प्रसिद्ध पर्यटक स्थल दिखाता था, बल्कि उस क्षेत्र की सभी जानकारियां भी साझा करता था। वह गाइड की अपनी भूमिका में बिल्कुल सटीक बैठता है। गाइड के कुछ विशेष गुण हैं जो हर गाइड में होने चाहिए। गाइड को मृदुभाषी होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, शिष्ट होना चाहिए। आने वाले पर्यटकों के साथ उसका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए, मधुर होना चाहिए। साथ ही गाइड को अपने क्षेत्र विशेष की पूरी जानकारी होनी चाहिए ताकि वो पर्यटकों को ये जानकारी साझा कर सके, उन्हें बता सके। गाइड अपने अच्छे व्यवहार से पर्यटकों को बार बार उन स्थलों पर आने के लिए प्रेरित कर सकता है, लोगों की यात्रा को शानदार बना सकता है, यादगार बना सकता है। और इसमें गाइड की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गाइड को अपने क्षेत्र विशेष के मौसम, जलवायु व विपरीत परिस्थितियों का भी ज्ञान होना चाहिए ताकि वो कठिन समय में वह पर्यटक को से बाहर निकाल सके। हर गाइड को अपने पर्यटकों के साथ एक आत्मीय रिश्ता कायम करना चाहिए ताकि पर्यटक उन पर विश्वास कर सके। कभी भी गाइड को अपने पर्यटकों के साथ अभद्र व्यवहार यानी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। लेखिका को हिमालय विराट व भव्य रूप में नजर आया। कभी एकदम काला कंबल ओढ़े तो कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े, कहीं हल्के पीले रंग में रंगा पल पल अपना रूप बदलता हिमालय लेखिका को बहुत ही खूबसूरत नजर आया। आसमान को छूते बर्फ से ढके पर्वत, फूलों की घाटियां, झरने, ऊंचाई से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपात हिमालय के सौंदर्य को चार चांद लगा रहे थे। चांदी की तरह कौंध मारती बनी ठनी तिस्ता नदी हिमालय के सौंदर्य की पराकाष्ठा थी। हिमालय के करीब पहुंचते ही लेखिका को लग रहा था जैसे हिमालय विशाल से विशालतम होता जा रहा है। हिमालयी रास्ते एकदम संकरे थे, जलेबी की तरह टेढ़े मेढ़े थे और उनके मोड़ बहुत खतरनाक थे जहां चलना बेहद कठिन था। हिमालय की घाटियों में बने छोटे छोटे मकान ऐसे लग रहे थे जैसे ताश के पत्तों से घरों को बनाया गया हो। जीवन की अनंतता का प्रतीक झरने लेखिका को जीवन की शक्ति का एहसास करा रहे थे। हिमालय के इन दुर्लभ नजारों को देखकर लेखिका का मन एक अजीब से आनंद से भर गया था। अगला प्रश्न है, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसे
कैसी अनुभूति होती है। प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका बेहद आनंदित महसूस करती है और वो प्रकृति के असीम सौंदर्य के आगे नतमस्तक थी। वो प्रकृति के माया और छाया के अनूठे खेल को अपनी आंखों में भर लेना चाहती थी। लेखिका को ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति ने उन्हें सायाना बनाने के लिए ही जीवन के रहस्यों का उद्घाटन करती जा रही है। फूलों, घाटियां, पर्वतों, झरनों व दुर्लभ नज़ारे यानी प्रकृति के हर रूप व सौंदर्य को लेखिका आत्मविभोर होकर के अपने मन में समा लेना चाहती थी। प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए। लेखिका जब प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी थी तभी 3 धरातली वास्तविकताओं ने उसे झकझोर दिया। पहली बार जब लेखिका ने देखा कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। कोमल काया वाली उन महिलाओं के हाथों में कुदाल और हथौड़े थे। कुछ महिलाओं की पीठ में डोकों में बच्चे भी थे। ऐसा लग रहा था मानो वो अपना मातृत्व धर्म निभाने के लिए भूख के साथ साथ मौत को भी मात देकर जिंदा रहने की जंग लड़ रही थी। ये उनकी श्रम साधना थी। दूसरी बार जब 7-8 साल की उम्र के बच्चों को पहाड़ के टेढ़े मेढ़े व दुर्गम रास्तों से पैदल चलकर हर रोज 3 से 4 किलोमीटर दूर स्कूल जाने की बात लेखिका को पता चली तब उन्हें लगा कि वाकई यहाँ जिंदगी बहुत कठिन है। ये बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, शाम को अपनी माँ के साथ बकरियां चराते हैं, पानी भरते हैं व जंगलों से लकड़ियों के भारी गट्ठर अपने सिर पर लेकर आते हैं। लेखिका को एक और घटना ने झकझोर कर रख दिया जब उन्होंने देखा कि हरे भरे चाय के बागानों में सिक्किमी परिधान पहने कुछ युवतियां चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। तो वो सिक्किमी परिधान में बहुत सुंदर लग रही थी। कोमल से दिखने वाली इन युवतियों के लिए इतना अधिक श्रम, यह बात लेखिका के मन को झकझोर गई। अगला प्रश्न है, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में जिन जिन लोगों का योगदान होता है उल्लेख करें। सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में गाइड, ट्रैवल एजेंसियां, होटलों, स्थानीय निवासी, सहयात्री, स्थानीय प्रशासन व राज्य सरकारों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। ट्रैवल एजेंसियां जहां यात्रियों की सुखद यात्रा की व्यवस्था करती हैं, वहीं होटल से जुड़े लोग पर्यटकों के रहने व खान पान की व्यवस्था करते हैं। इसके साथ ही स्थानीय दुकानदार उनका परिचय स्थानीय उत्पादों से कराते हैं। लेकिन पर्यटकों के स्थान विशेष पर पहुंचने के बाद सबसे महत्वपूर्ण भूमिका गाइड निभाते हैं, क्योंकि गाइड को ही उस स्थान विशेष और उस जगह के सभी पर्यटक स्थलों की जानकारी होती है, जिससे वह पर्यटकों को उन पर्यटन स्थलों को दिखाने के साथ साथ उनसे जुड़ी सभी ऐतिहासिक, भौगोलिक व अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी प्रदान करता है। इसके साथ ही गाइड को अपने क्षेत्र के जनजीवन, रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज आदि के बारे में भी अच्छी जानकारी होती है, जिससे वह पर्यटकों को आकर्षक ढंग से इन सब के बारे में बता पाता है। गाइड का मधुर व्यवहार पर्यटकों की यात्रा को और सुखद, सफल और आनंदमय तथा रोमांचकारी बना सकता है। एक गाइड हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि पर्यटकों को किसी तरह की तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, पर्यटक किसी भी तरह के बुरे अनुभव से ना गुजरे। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं, इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका होती है। लेखिका के मन में यह बात तब आई जब उन्होंने सिक्किम की उन खूबसूरत वादियों व दिलकश नज़ारों के बीच वहां की कठोर जिंदगी को बहुत करीब से देखा। चाहे वो पलामू व गुमला के जंगलों में अपनी पीठ पर बच्चों को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी महिलाएं हों या हाथ में कुदाल और हथौड़ा लेकर पत्थर तोड़ती महिलाएं, इन सभी की जिंदगी बहुत ही कठोर होती है। ये सब अपनी रोजमर्रा की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इतना कठिन परिश्रम करती हैं। ये भले ही अपनी मूलभूत जरूरतों की पूर्ति के लिए परिश्रम कर रहे हों, लेकिन जिस रोड, रास्ते या पुल का निर्माण ये करती हैं, इसमें योगदान देती हैं, ये देश के विकास तथा देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं।
चाय के बागान में काम करने वाली युवतियों चाय की पत्तियों को तोड़कर चंद पैसे जरूर कमाती हैं, लेकिन यही चाय की पत्तियां देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में बहुत बड़ा योगदान देती हैं। जहां राज्य तथा देश को इससे अच्छा खासा राजस्व प्राप्त होता है, वहीं इन लोगों के हिस्से में चंद पैसे ही पहुंचते हैं। इसीलिए लेखिका कहती है कि ये कितना कम लेकर समाज को कितना अधिक वापस करती है। अगला प्रश्न है, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। प्रकृति और इंसान दोनों ही आदिकाल से बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। प्रकृति ने हमेशा ही एक माँ की तरह सभी को अपने बच्चों के समान पाला है। प्रकृति हमेशा देती है, बदले में हमसे कभी कुछ लेती नहीं है, हमसे कुछ मांगती नहीं है। लेकिन इंसान अपने थोड़े से स्वार्थ के कारण प्रकृति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाता है और अभी भी वो लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। इसमें सबसे ज्यादा भूमिका मानव जनित प्रदूषण की होती है। विकास के नाम पर लगातार कम होते जंगल व हर रोज कटते पेड़ों की वजह से प्राकृतिक संतुलन गड़बड़ हो गया है। जंगल व पेड़ पौधे हमारे अनेक रूप से मदद में काम आते हैं। ये वायुमंडल से जहरीली गैस कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जो कि जीवनदायिनी है। कुछ दुर्लभ किस्म के पेड़ पौधे जीव जंतु हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। इसी तरह वाहनों व कारखानों से निकलने वाली जहरीली गैस वायु प्रदूषण का कारण बनती है। इसी प्रकार कारखानों से निकलने वाले गंदे व जहरीले पदार्थों को नदी नालों में बहा दिया जाता है, जिसकी वजह से जल प्रदूषण का खतरा काफी बढ़ जाता है। वाहनों व लाउड स्पीकरों ने ध्वनि प्रदूषण में बढ़ोतरी की है। इन सभी ने मिलकर प्रकृति को असंतुलित करने का काम किया है। हमें प्रकृति को संतुलित रखने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। प्रकृति को हरा भरा बनाए रखने के लिए समय समय पर पौधारोपण करना चाहिए। जंगलों व पेड़ों को कटने से बचाने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। कारखानों से निकलने वाली गंदगी व जहरीले अवशेषों को नदी नालों में नहीं बहाना चाहिए, जिससे जल प्रदूषण का खतरा कम हो सके। प्लास्टिक के थैलों व सामानों का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए और प्रकृति को सुरक्षित रखने में हमें अपना योगदान देना चाहिए। प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं, लिखिए। पेड़ों के कटने से वायुमंडल में लगातार कम होती ऑक्सीजन बहुत ही बड़ी समस्या बनती जा रही है। वायु प्रदूषण से लोगों को अनेक तरह की बीमारियां जैसे सांस लेने में दिक्कत, दिल से जुड़ी बीमारियां, इन सब का सामना करना पड़ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली का हाल आप देख सकते हैं। इसी तरह पानी के प्रदूषित होने से अनेक परेशानियां लगातार इंसानी जान की दुश्मन बनी हुई है। ध्वनि प्रदूषण से कम सुनाई देना या बहरा होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना जैसी बीमारियां लोगों के सामने आ रही हैं। प्रदूषण के कारण मौसम चक्र में बदलाव आया है। कभी अत्यधिक बारिश हो जाती है तो कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बादल फट जाता है तो कभी लोग गर्मी से बेहाल हो जाते हैं। जहरीली गैस के कारण ओजोन परत सिकुड़ गई है। धरती का तापमान बढ़ने लगा है। ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ गया है, जिससे ग्लेशियर पिघलने शुरू हो गए हैं और समुद्र में पानी का स्तर बढ़ने लगा है। अगला प्रश्न है, कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। कटाव यानी भारत का स्विट्जरलैंड, यहाँ पर किसी भी दुकान का ना होना वाकई में किसी वरदान से कम नहीं है। कटाव का प्रसिद्ध पर्यटन के रूप में विकसित नहीं होने के कारण अभी भी ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, जिस कारण अधिक संख्या में पर्यटक कटाव नहीं पहुँच पाते हैं। इसलिए यहाँ पर मानव जनित प्रदूषण और गंदगी भी कम है। इंसानी दखल न होने के कारण कटाव अपने मूल प्राकृतिक स्वरूप में सुरक्षित है। यहाँ अभी भी अत्यधिक बर्फबारी होती है, जिस कारण लेखिका को बर्फ देखनी नसीब हुई। एक बार कोई दुकान यहाँ पर खुल जाएगी और पर्यटकों का आना जाना शुरू हो जाएगा तो यह जगह भी इंसानी चहल पहल व विकास की दौड़ में शामिल हो जाएगी। दुकानों व भवनों का निर्माण होने लगेगा। इसके लिए प्रकृति से छेड़छाड़ होनी निश्चित है, जो यहाँ के पर्यावरण के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जब भी
कोई व्यक्ति किसी पर्यटन स्थल पर जाता है तो उसे इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि वह खुद भी गंदगी न फैलाए और दूसरों को भी गंदगी न फैलाने दे। लोगों को जागरूक करके ही इन सुंदर पर्यटन स्थलों को सुरक्षित किया जा सकता है, इन्हें संरक्षित किया जा सकता है और इनके मूल प्राकृतिक रूप में इनको संभाल करके रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? प्रकृति ने जल संचय की वाकई में बहुत ही लाजवाब व्यवस्था की है। जाड़ों में अत्यधिक ठंड होने के कारण ऊंची ऊंची चोटियों में पानी बर्फ के रूप में जमा हो जाता है। बर्फ से ढकी हुई चोटियां एक प्रकार के जल स्तंभ हैं जो गर्मी का मौसम आते ही पिघलना शुरू हो जाते हैं। यही बर्फ पिघलकर पानी के रूप में नदियों के द्वारा आसपास के नगरों, गांवों के लोगों की प्यास बुझाती है और साथ में सिंचाई के काम भी आती है। अंत में ये नदियां जाकर सागर में समा जाती हैं। फिर कुछ समय बाद सागर से उठे जलवाष्प बादल के रूप में परिवर्तित होकर फिर से वर्षा करते हैं और यही पानी दोबारा पर्वतों में बर्फ के रूप में जमा हो जाता है। यह पूरा जलचक्र प्रकृति की जल संचय व्यवस्था का बहुत ही शानदार रूप है। हमारा अगला प्रश्न है, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं? उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? हमारे देश के सैनिक ही हमारे देश के असली रक्षक है, जो ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों में भी सीना ताने जान को हथेली पे लिए 24 घंटे देश की सीमाओं की रक्षा में तैनात रहते हैं। चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, वे अपनी ड्यूटी हर वक्त निभाते रहते हैं और इन्हीं वीर सैनिकों की वजह से हम आराम से अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं, जो हर वक्त हमारी सलामती के लिए दुश्मनों से दो दो हाथ करने को तैयार रहते हैं। हमें इन वीर सैनिकों के प्रति हमेशा सम्मान की भावना रखनी चाहिए। न सिर्फ वीर सैनिकों बल्कि उनके परिवार वालों के प्रति भी हमारे दिलों में आदर व सम्मान होना चाहिए। और जब भी हम ईश्वर से अपने लिए प्रार्थना करें तो हमें अपनी प्रार्थनाओं में इन सैनिकों की सलामती की दुआ भी अवश्य करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये मेरी कोशिश थी इस पाठ के प्रश्नोत्तर से आपको परिचित कराने की। अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।